जब आप अपनी इमेज को एडिट करते हो तो उसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं आपको, और वही इमेज को जब मैं एडिट करता हूँ तो उसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। तो आखिर वो कौन सी ट्रिक है जिसका मैं यूज़ करता हूँ और फिर उसके रिजल्ट्स इतने हाई क्वालिटी निकल कर आ जाते हैं? और वैसी कौन सी 3 गलतियाँ हैं जिनको आपने बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना, वरना आपके रिजल्ट्स भी ऐसे बिल्कुल भी नहीं आने वाले। और ये सब करने के लिए ना तो हम फ़ोटोशॉप का यूज़ करेंगे और ना हम लाइटरूम का यूज़ करेंगे इसमें। सिंपली हम सिर्फ चैट जीपीटी का यूज़ करके अपनी इमेज को इतना हाई क्वालिटी में जनरेट करवाएँगे। तो उसके लिए अब हम चलेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पर जाने के बाद हम अपनी इमेज को एडिट करते हैं। तो जैसा कि अब हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद जो सबसे बड़ी मेन गलती अक्सर लोग कर जाते हैं वो ये है कि वो अपने मोबाइल में इमेज की क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए रेमिनी ऐप का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग रेमिनी ऐप का यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि उनकी इमेज की क्वालिटी इंक्रीज़ हो सके। जबकि ऐसा करने से उनकी क्वालिटी तो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन उनकी इमेज जो है वो एआई जनरेटेड लगने लग जाती है, ना कि वो रियलिस्टिक लगती है। क्योंकि रेमिनी ऐप जो है आपकी क्वालिटी को इंक्रीज़ इतना कर देता है, इतनी आपकी स्मूथनेस ऐड कर देता है आपकी इमेज में कि वो इमेज रियलिस्टिक से हटकर एआई जनरेटेड की तरफ ज़्यादा लगने लगती है। तो इसीलिए अगर आप भी रेमिनी ऐप का यूज़ करते हैं तो अभी से ही इसका यूज़ करना बंद कर दें, क्योंकि रेमिनी ऐप का यूज़ तब ठीक तरीके से होता है जब आप किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर इसको यूज़ करते हैं, जैसा कि कोई मशीन हो गई या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसका कोई फेस नहीं है, यानी क्योंकि जब आप इसको बिना फेस वाली चीज़ पर अप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही हाई क्वालिटी में आपको देखने को मिलते हैं। और जब आप इसका यूज़ अपने फेस पर करते हैं तो ये उसमें इतनी स्मूथनेस ऐड कर देता है कि वो आपकी इमेज एआई जनरेटेड लगने लग जाती है। तो इसलिए आपने रेमिनी का यूज़ फेस पर नहीं करना। अगर जहाँ पर फेस का यूज़ नहीं हुआ तो वहाँ पर आप रेमिनी का यूज़ करके बहुत ही हाई क्वालिटी में अपनी इमेज को अपस्केल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो फिर अब हम चलते हैं अपनी कोई इमेज को एडिट करने। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर तो आपका इस पे अकाउंट बना हुआ है तो उसको डायरेक्ट लॉगिन कर लें, और अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप इसको टैप मेल का यूज़ करके या अपने ओरिजिनल मेल का यूज़ करके और गूगल से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पर लॉगिन है, तो अभी हम चलते हैं इसको अपनी इमेज को एडिट करने। तो उसके लिए ये प्लस वाले आइकन पे हम करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। और इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट देना है, और वो प्रॉम्प्ट आपने क्या देना है, तो यही है वो दूसरी ऐसी बड़ी गलती जो कि अक्सर लोग हमेशा करते हैं। और वो ये है कि वो इतना लंबा प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि एआई को उस पर वर्क करने में प्रॉब्लम आ जाती है। और जब आप उसको इतनी सारी कमांड्स एक ही बारी में एक ही प्रॉम्प्ट में दे देते हैं तो एआई जो है कंफ्यूज हो जाता है और उसको समझ ही नहीं आती कि उसने इस इमेज में करना क्या है। इसलिए आपने जब भी प्रॉम्प्ट देना है अपनी इमेज को एडिट करने के लिए, इतना लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट आपने नहीं देना एआई को। बिल्कुल एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है, जैसे कि मैं अभी दे रहा हूँ। बिल्कुल आपने ऐसे प्रॉम्प्ट देना है, और आप इसको बेशक इंग्लिश में दें या आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में दें। इसको जब भी आपने प्रॉम्प्ट देना है बिल्कुल सिंपल सा और छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है, सिर्फ 2 से 3 लाइन का प्रॉम्प्ट जो कि एआई को ईजिली समझ आ जाए। और प्रॉम्प्ट देने के बाद आपने इसको सेंड पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद थोड़ी ही देर में आपकी जो है ये इमेज को एडिट करना शुरू कर देगा, उसको जनरेट करना शुरू कर देगा। तो 20 से 25 सेकंड के बाद आपके पास कुछ ऐसी इमेज एडिट होकर आ जाएगी, और आप देख सकते हैं कि कितनी ही हाई क्वालिटी में इसने आपको इमेज को एडिट करके दिया है। लेकिन यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं, और वो तीसरी बड़ी गलती क्या है कि लोग डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके यूज करने लग जाते हैं। और यही गलती आपने नहीं करनी, जो कि ज्यादातर लोग यहीं पर कर जाते हैं, और इसी वजह से उनकी जो है इमेज जहां तक एडिट होनी चाहिए वो वहां तक होने से पहले ही उसको यूज कर लेते हैं। इसलिए आपने इमेज को डाउनलोड यहाँ से करना है, लेकिन आपने उसको यूज नहीं करना। यूज आपने इसको अभी बाद में करना है, और वो कैसे करना है, उसके लिए आपको चाहिए होगा गूगल फोटोज, जो कि आपके मोबाइल में ऑलरेडी ही इंस्टॉल होगा, क्योंकि ये वाली जो ऐप है ये ऑलरेडी सबके मोबाइल पर इंस्टॉल होती है। तो सिंपली आपने इसको करना है ओपन, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने जो अभी डाउनलोड इमेज की थी चैट जीपीटी से, उसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आपने इस पर करना है क्लिक, और एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इनहेंस और डायनेमिक ऑप्शन मिलेगा। आप इन दोनों पर क्लिक करके देख सकते हैं, और फिर जो सा आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इनहेंस वाले ऑप्शन यूज़ करूंगा, और फिर इसके बाद आप यहाँ नीचे एक्शंस का ऑप्शन मिलेगा, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अनब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इससे आपकी इमेज में जो थोड़ा बहुत ब्लर होगा ये उसको रिमूव कर देगा। और इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा।
इसको डन करने के बाद यहाँ नीचे आपको मार्कअप का ऑप्शन मिलेगा और फिर उसके बाद फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिलेगा और फिर उसके आगे आपको लाइटनिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो बस आपको इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपने ब्राइटनेस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेना है अपनी इमेज के हिसाब से। और फिर उसके बाद टोन पर क्लिक करेंगे और फिर इसको भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देंगे। फिर हम कंट्रास्ट पर क्लिक करेंगे और इसको भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे ब्लैक पॉइंट वाले ऑप्शन पर और यहाँ से इसको थोड़ा-सा कम कर लेंगे। फिर व्हाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हल्का-सा इंक्रीज़ कर देंगे और फिर हाइलाइट्स पर क्लिक करने के बाद इसको कम कर देंगे, क्योंकि हाइलाइट्स से ये होता है कि आपकी इमेज में जो ये व्हाइट एरिया शाइन होता दिख रहा है ना आपको, इसको कंट्रोल करता है ये हाइलाइट्स। तो अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये शाइन ज़्यादा हो जाती है और अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो शाइन कम हो जाती है। तो अभी मैं इसको थोड़ा-सा कम ही रखूँगा और फिर हम आ जाएँगे शैडोज़ पर और इसको थोड़ा-सा बढ़ा देंगे ताकि हमारी इमेज ज़्यादा डार्क ना लगे। उसके बाद आपको यहाँ लास्ट में विग्नेट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी इमेज के बॉर्डर वाली साइड पर ब्लैक कलर का शैडो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इस इफेक्ट को देने से आपका फोकस सीधा मेन ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है और इसको सेट करने के बाद डन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ नीचे आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप अपनी इमेज के कलर सेट कर सकोगे। और यहाँ पर क्लिक करके हम पहले अपनी इमेज की सैचुरेशन को सेट करेंगे और अगर इसको फुल लो कर देते हैं तो आपकी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कर देगा। इसीलिए मैं इसको बिल्कुल हल्का-सा इंक्रीज़ करूँगा और फिर इसके आगे आपको वार्म्थ का ऑप्शन मिलेगा, जिसको कम करने से आप अपनी इमेज में कोल्ड इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं और इंक्रीज़ करने से वार्म इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के बाद आपको आ जाना है टिंट वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आप अपनी इमेज को पिंक और ग्रीन इफ़ेक्ट दे सकते हैं। और अगर किसी पिक में ये कलर ज़्यादा है तो आप इसका यूज़ करके अपनी इमेज के कलर सेट कर सकते हैं। तो इसको सेट करने के बाद आपको मिलेगा स्किन टोन का ऑप्शन, जहाँ से आप अपनी स्किन का कलर सेट कर सकते हैं और इसको ज़्यादा इंक्रीज़ करने से आपकी इमेज ख़राब भी हो सकती है और ज़्यादा कम करने से आपकी स्किन ग्रे हो सकती है। तो आपको इसको अपनी स्किन के टोन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, जिससे आपकी स्किन नेचुरल लगे। और इसको सेट करने के बाद आपको इससे आगे एक ब्लू टोन का ऑप्शन मिलेगा, जिससे अगर आपकी इमेज में कोई भी ब्लू चीज़ है तो उसका यूज़ करके आप उस ब्लू चीज़ का कलर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर कोई भी ब्लू चीज़ आपको इमेज में नज़र नहीं आ रही तो फिर इसका यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। तो इसीलिए आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। फिर ये सब करने के बाद डन पर क्लिक करेंगे और फिर वापस से इस लाइन को पीछे करेंगे और फिर यहाँ से दोबारा से एक्शंस पर क्लिक करेंगे और फिर इसको थोड़ा-सा आगे करने के बाद यहाँ पर आपको पॉप और शार्पन के नेम से 2 ऑप्शंस मिलेंगे। और पॉप का यूज़ करने से आपकी इमेज में जितनी भी चीज़ें हैं ये उनको वाज़ेह कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ा-सा ही इंक्रीज़ करूँगा ताकि ज़्यादा ओवर ना फ़ील हो। और फिर इसके बाद हम शार्पन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी इमेज को थोड़ा-सा शार्प करेंगे ताकि बाकी जो थोड़ा बहुत ब्लर रहता है वो भी ख़त्म हो जाए। और आप देख सकते हैं कि कितनी क्लियरली हमारी इमेज नज़र आ रही है। अभी मैं इसमें 30% शार्पनेस ऐड करूँगा और फिर जब हम इस इमेज को बिफ़ोर और आफ्टर में देखेंगे तो कितना ज़्यादा डिफ़रेंस देखने को मिलता है हमें। और हम अगर इसी स्टेप को मिस कर देते हैं तो ऐसे रिज़ल्ट्स आपको कभी भी नहीं मिलते। आप भी अगर अभी तक ये वाली 3 मिस्टेक्स करते आ रहे थे तो अभी से ही इनको ठीक कर लें, वरना आपकी भी इमेज के रिज़ल्ट्स बहुत ही लो रहने वाले हैं। और अगर आप किसी ऐसे टूल की तलाश में हैं जहां आपको ग्रोक एआई, सोरा 2, क्लिंग और वीओ 3 जैसे एआई टूल्स फ्री में यूज़ करने को मिलें और उससे आप इमेजेस और वीडियो जनरेट करवाना चाहते हैं तो आप ये ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।